सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये है हमारा चैप्टर 3। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के बारे में, मतलब ये हम उसकी सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इसका 3rd चैप्टर है सोशल साइंस का। ये तो इसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, मतलब जो सबसे पहले जो सिटीज़ का निर्माण हुआ, सबसे पुरानी जो सिटीज़ रही हैं, सबसे पहले जो बनी हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, आप इन चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे, हम धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे सबसे अर्लीस्ट सिटी के बारे में, हड़प्पन सिटी के बारे में। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है। अराउंड 100 साल पहले जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी पंजाब के एरियाज़ में, वो पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है ना, वो पाकिस्तान में ही है। तो उस टाइम जब रेलवे लाइंस पंजाब में बिछाई जा रही थी, जो इंजीनियर्स थे उनका टकराव होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिटीज़ की कुछ मतलब जो वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनसे। तो उनको उस समय तो समझ नहीं आया कि ये क्या है ये बिल्डिंग्स। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये तो भाई बहुत ही हाई क्वालिटी की ईंटें हैं और इनको तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन माउंट्स को, उन्हें लगा कि यहाँ तो चट्टे लगे हैं इन ईंटों के और इनको उठाकर ले जाते हैं और इनका अच्छा खासा यूज़ होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं। तो वो लोग वहाँ से हज़ारों की संख्या में उन ईंटों को उठाकर ले आए और इस तरह से काफ़ी जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। इस तरह से काफ़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई। तो अराउंड 80 ईयर्स अगो, मतलब अराउंड 70 से 80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन साइट्स को खोजा, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटीज़ हैं। दीज आर दी ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले जो साइट डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पन साइट। तो इस तरह से उसके आसपास की जो सिटीज़ थी या बिल्डिंग्स थी उनको भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से ही जाने लगा। तो उनको हड़प्पन सिटीज़ या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। सो ये जो सिटीज़ हैं अराउंड, ये आज से लगभग, मतलब अप्रॉक्सीमेट लगाया जाए तो 5000 साल पहले, 4700 साल पहले ये डेवलप हुई थी। अब इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या है, तो जो सिटीज़ थी ना, ये बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज़ थी। इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। जो इसका एक जो वेस्टर्न पार्ट था वो ऊंचा था, मतलब वो हाइयर था, जिसको सिटाडेल कहा गया। और जो उसका ईस्टर्न पार्ट था वो एक लार्जर एरिया था, बट वो लोअर था, मतलब लोअर एरिया था, बट वो काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर क्या था कि दोनों ही टाउन्स को जो ईंटें हैं उनसे कवर किया हुआ था, मतलब उनसे बाउंड्री उनकी बनाई गई थी। तो जो ईंटें थी ना, वो उसके अंदर इतनी वेल बेक्ड थी, मतलब इतने अच्छे से पकाई गई ईंटें थी कि वो हज़ारों सालों तक चल सकती थी। और इन ईंटों को, मतलब इन बिल्डिंग्स को बनाते समय जो ब्रिक्स थी उनका इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज़ किया जाता था, मतलब उनको इंटरलॉक किया जाता था ताकि जो वॉल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने। तो कई सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट की गई हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो का स्पेशल जो जिसको टैंक जो है, जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, बड़ा स्नानागार जिसे कहा जाता है, ये इसी एरिया में बिल्ड किया गया था। और यहाँ पर भी क्या है कि प्लास्टर का यूज़ किया गया है, वाटर टाइट प्लास्टर का यूज़ किया गया है, जहाँ से वाटर की लीकेज ना हो सके। यहाँ पर इसके अंदर 2 तरफ से जो है सीढ़ियाँ एंटर करती हैं और चारों तरफ रूम्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक तरह से प्रेडिक्शन लगाया गया है, मतलब प्रॉबेबली ऐसा होगा कि जो इसके अंदर पानी है वो कुएं से लाया जाता होगा और फिर जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं वो इसके अंदर स्नान करते होंगे स्पेशल ओकेजन्स पर। ऐसे ही और भी कई सिटीज़ है, जैसे ऐसा होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पर कुछ बड़े शहर होते हैं और कुछ कंट्री साइड एरियाज़ होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि छोटे टाउन्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कुछ इस तरीके से ही थी। मतलब यहाँ पर कुछ बड़े शहर थे जहाँ पर मेन काम हुआ करते थे और कुछ छोटे छोटे विलेजेस भी थे। तो और भी कई सिटीज़ थी, जैसे कि कालीबंगन थी राजस्थान में, लोथल थी गुजरात में। यहाँ पर फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स क्या होते हैं, जब लोग एक, मतलब पुराने ज़माने में लोग जो हैं एक तरह से अपने आप का बलिदान देते थे आग में, जो उसको कहते हैं सती होना, तो वो चीज़ की जाती थी। तो माना जाता है कि शायद उस टाइम पर ये सेक्रीफाइस किए जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर फायर अल्टार्स भी मिले हैं। कई सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा सिटी है और लोथल है। यहाँ पर स्टोर हाउसेज भी मिले हैं, कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग स्टोरेज करते थे चीज़ों का। ये देखिए, ये है ग्रेट बाथ, जहाँ पर 2 साइड से, ये देखो, ये 2 साइड से सीढ़ियाँ आ रही हैं, एंटर कर रही हैं इसके अंदर, और इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इन बिल्डिंग्स को देखकर उस सिविलाइजेशन का अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग इस तरह से वहाँ पर रहा करते होंगे। फिर बात करते हैं उनके हाउसेस, ड्रेन्स और उनकी स्ट्रीट्स की।
तो जो हाउस थे ना मोस्टली मतलब जनरली क्या था कि या 1 या 2 स्टोरी के वो बने हुए होते थे, मतलब उनकी मंजिल ऐसे 1-2 स्टोरी की होती थी और उनके रूम्स के आसपास मतलब जो है वो कोर्टयार्ड बना हुआ होता था। तो वहाँ उस टाइम भी सिविलाइजेशन इतनी वेल डेवलप्ड थी कि उनका सेपरेट बाथिंग एरिया था, उनका वाटर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मोस्टली जो सिटीज़ थी उनके जो ड्रेन्स जो नालियाँ होती है ना उनको कवर किया गया था। सोचिए आज के ज़माने में भी नालियाँ इतनी आपको कवर्ड नहीं दिखेंगी और उस ज़माने में नालियों को कवर किया जाता था। आप मतलब यहाँ पर क्या था, जो इनकी नालियाँ थी वो स्ट्रेट लाइंस में बिछाई गई थी और उनके अंदर एक जेंटल मतलब हल्का सा एक स्लोप दिया जाता था ताकि उसके अंदर पानी रुके ना और पानी फ्लो करता रहे। मतलब आप सोचिए कितनी वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। और जो ड्रेन्स थी वो हर घर से कनेक्ट थी, जो स्ट्रीट में जाकर मिलती थी और वो जो स्ट्रीट वाली ड्रेन्स थी वो आगे जाके एक बड़े नाले के अंदर मिलती थी। तो इस तरह से मतलब इतनी अच्छे तरीके से उनका ड्रेनेज सिस्टम था और ड्रेन्स जो हैं उनको कवर किया जाता था। तो इसलिए कुछ दूरी पर दूर दूर जाकर जो है उन इंस्पेक्शन करने के लिए, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए होल्स बनाए गए थे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उस टाइम जितने भी ये घर थे, नालियाँ थी या गलियाँ थी, ये सभी को एक समय पर ही बिल्ड किया गया था, तभी ये इतनी वेल प्लान्ड थी। हम इससे ये अंदाज़े लगाते हैं। अब उस सिटी के अंदर लाइफ कैसी थी, हम इसको अंदाज़ा लगाते हैं इनकी बिल्डिंग्स को और इन सब चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हड़प्पन सिटी है वो एक बहुत ही बिजी प्लेस था। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप सोचो उनको जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए वेल प्लानिंग करते होंगे। तो मोस्टली इसका काम जो है वो रूलर्स ही करते होंगे। कोई एक बंदा तो होगा ना जो इनको ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, इनको मैनेज कर रहा होगा, तो वो रूलर्स हुआ करते होंगे। अब वो लोगों को दूर दूर भेजा करते होंगे कि हाँ वहाँ से मेटल्स लेकर आओ, प्रीशियस स्टोन्स लेकर आओ, जो उनको चाहिए होता होगा। अब वो जो वैल्यूएबल चीज़ें होती होंगी जैसे कि ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड के, सिल्वर के, वो अपने पास रखते होंगे। और जो अब वहाँ उस टाइम स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। स्क्राइब हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, स्क्राइब कौन होते हैं, जो लिखते हैं, लिखना जानते हैं। तो इस तरह से वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो स्क्राइब्स थे उन्होंने सील्स बनाई होंगी। सील्स के ऊपर आपने देखोगे कई अलग पैटर्न्स थे और उनकी लैंग्वेज में कुछ लिखा भी हुआ था। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे जो घरों में काम करते थे या फिर अपनी वर्कशॉप्स पे काम करते होंगे। और वो लोग दूर दूर ट्रैवल भी करते होंगे अपना रॉ मटेरियल लाने के लिए। कई टेराकोटा के टॉयज़ भी मिलते हैं, जैसे कि ये देखिए ये है, ये टेराकोटा के टॉयज़ हैं। तो इनको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं इन टॉयज़ का यूज़ करते होंगे खेलने के लिए। ये टेराकोटा के टॉयज़ हैं, मिट्टी के टॉयज़ हैं, बेक्ड। सो इसके बाद हम बात करते हैं न्यू क्राफ्ट्स की। उस टाइम क्राफ्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे कि कई ऑब्जेक्ट्स मतलब वहाँ पर मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि उनके जो मोस्टली ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोन के बने हैं, शेल के बने हैं और मेटल के बने हैं। मेटल कौन सा, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो मोस्टली इनका यूज़ किया जाता था। जो कॉपर और ब्रॉन्ज थे इनका यूज़ किया जाता था टूल्स और वेपन्स के लिए, और ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स का यूज़ किया जाता था गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। सॉरी, जो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स मतलब होते थे उनको भी बनाया जाता था कॉपर एंड ब्रॉन्ज से, और गोल्ड एंड सिल्वर से ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ये लाइन में द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। उन्होंने स्टोन से भी सील्स बनाई हैं और वो मोस्टली रेक्टेंगुलर हुआ करती थी और उनके ऊपर कोई ना कोई एनिमल ही कार्व किया जाता था। अब आप यहाँ पर देखिए उन्होंने कई पोर्ट्स भी बनाए हैं जिसके ऊपर कई ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस बनाए हैं। आप ये देखिए, ये ब्लैक बियर्ड मैन है, इसको कितना डिटेलिंग इस पर की गई है। तो उस टाइम हमने अभी लास्ट जो हमने वीडियो में पढ़ा था चैप्टर में कि मेहरगढ़ में जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर जो डेवलप था। तो कॉटन का यहाँ मतलब माना जाता है कि प्रॉबेबली कॉटन जो है वो मेहरगढ़ में ही ग्रो की गई थी अराउंड 7000 ईयर्स। सो क्योंकि वहाँ पर actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects। मोहनजोदारो में ना कुछ मतलब कुछ कपड़े के भी अंश मिले हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ लगे हुए थे। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे। देखिए स्पेशलिस्ट भी काम करते थे उस टाइम। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, जो किसी एक काम को करने में ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल से स्टोन कटिंग करने में, पॉलिशिंग करने में, सील्स को कार्व करने में। तो इस तरह से उस टाइम भी स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसी सील्स, ऐसे क्राफ्ट्स बनाए। तो उस टाइम के भी लोग ऐसे हुआ करते थे, मतलब जो एक्सपर्ट्स हुआ करते थे क्राफ्ट्स में। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स की हम बात करें, अब देखो वो रॉ मटेरियल्स का तो यूज़ करते ही होंगे ना इन चीज़ों को बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं
फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मोस्ट शायद इनको प्रोड्यूस किया जाता होगा फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन है, तो कॉटन को प्रोड्यूस करता होगा फार्मर, फिर उसे बाद में क्लोथ का रूप दिया जाता होगा। तो इस तरह से रॉ मटेरियल भी वो लोग कहीं ना कहीं से लेकर आते होंगे। तो जैसे कि जो कॉपर है माना जाता है, अब देखो हम आज के हिसाब से अंदाजे लगाते हैं कि जो कॉपर है ये यहाँ पाया जाता है या फिर ब्रॉन्ज यहाँ पाया जाता है, तो हम उससे अंदाजे लगाते हैं कि शायद जो हड़प्पन्स हैं वो कॉपर को राजस्थान से लेकर आते होंगे या फिर ओमान से लेकर आते होंगे। ओमान एक कंट्री है वेस्ट एशिया में। फिर या फिर वो टिन लाते होंगे जिसको कॉपर से मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता होगा, जो कहाँ से लाया जाता होगा, अफगानिस्तान या ईरान से। गोल्ड को कर्नाटका की माइन से लाया जाता होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें सिर्फ यहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब वो लोग ट्रैवल करते थे रॉ मटेरियल्स के लिए, तभी तो वो चीज़ें यहाँ पर पाई गई, क्योंकि जहाँ पर वो पाई गई हैं ये चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ पर वो नहीं मिलती। तो इसका मतलब लोग दूर दूर से अपना रॉ मटेरियल्स लाया करते थे इन चीज़ों को बनाने के लिए। अब बात की जाती है फूड की। फूड के लिए भी वो लोग काम करते थे। वो लोग उन लोगों ने कई क्रॉप्स को उगाया, जैसे कि जो हड़प्पन्स थे वहाँ पर हमें कई प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, ही सेम, लिंसीड एंड मस्टर्ड। मतलब बहुत तरह की फसलें उन्होंने उगाई। हमें इससे हमें वहाँ पर ये प्लफ मिला है, ये देखिए ये जो प्लफ है ये मिला है। मतलब इससे पता चलता है कि वो लोग मतलब खुदाई करने के लिए इसका यूज़ करते थे। और हम इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए कि इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, तो इसका मतलब क्या था कि वो लोग इरिगेशन करते थे। इरिगेशन कैसे करते होंगे, यानी कि वो वाटर को स्टोर करते होंगे, मतलब वाटर की सप्लाई लेकर आते होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो मतलब इससे हम अंदाजे लगाते हैं कि जब इस एरिया में पानी की ज़्यादा रेनफॉल होता ही नहीं है तो वो लोग खेती करते कैसे होंगे। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ वो लोग इरिगेशन का काम करते होंगे, वाटर को स्टोर करते होंगे और तब उनको सप्लाई करते होंगे अपने खेतों में। तो हड़प्पन्स जो है उन्होंने कैटल्स को भी पाला, शीप्स को भी पाला, मतलब तो अब तो however in the dry summer months large herd of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water। ठीक है, तो इस और हमने वहाँ पर कई वो वहाँ पर जैसे बेर वगैरह होते थे, फ़िश वगैरह होती थी, ये सब वाइल्ड एनिमल्स, ये भी हमें वहाँ पर कई चीज़ें मिली हैं। अंदाज़ा लगा है कि वो लोग इन चीज़ों को खाया करते थे, यूज़ करते थे। अब बात करते हैं ढोलावीरा सिटी की। ढोलावीरा सिटी जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये बहुत ही यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, फर्टाइल सॉइल मिलेगी। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इसको सराउंड किया गया स्टोन वॉल से। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लार्जर एरिया है, एक ओपन लार्जर एरिया है, इसका यूज़ किया जाता होगा। उसके बाद जो सिटी ऑफ लोथल है ये गुजरात में ही है और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है जहाँ पर स्टोन्स, शेल्स या मेटल्स बनाए जाते होंगे। इसको यहाँ पर हमें एक स्टोर हाउस भी मिला। ये देखिए ये जो है ये है लोथल वाला एरिया, मतलब ये एक तरह से ये देखो ये लिखा है डॉकयार्ड एट लोथल, दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड। मतलब जहाँ पर शिप्स वगैरह आते होंगे, वो लोग अपना माल वगैरह अनलोड करते होंगे, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सील एंड सीलिंग्स की। जो सील्स होती थी उनको स्टैंपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो शायद वो लोग जो है सामान को इधर से उधर बेचते होंगे, इसीलिए वो अपनी सील डाल के बेचते होंगे उसके ऊपर। हम इससे अंदाजे लगाते हैं। अब इस चीज़ का एंड कैसे हुआ, मिस्ट्रीज एट द एंड। अराउंड 3900 ईयर्स अगो हमने ये जाना कि काफ़ी मेजर चेंजेस आए इस सिविलाइजेशन के टाइम पर, क्लाइमेट में या काफ़ी चीज़ों में कई चेंजेस आए, जिसकी वजह से इसका कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ। उसके क्योंकि राइटिंग, सील्स एंड वेट्स ये ज़्यादा टाइम तक नहीं मिली। रॉ मटेरियल जो लाया जाता था लॉन्ग डिस्टेंस से, उनको भी लाना बंद कर दिया गया। और उन्होंने देखा और पाया गया कि मोहनजोदाड़ो में स्ट्रीट्स पर बहुत ज़्यादा गार्बेज था, ड्रेनेज सिस्टम उनका काफ़ी हद तक टूट गया था। और मतलब धीरे धीरे इन चीज़ों को वो डिक्लाइन पर आती शुरू हुई, इन चीज़ों को समझा गया। तो हम इससे अंदाजे लगा सकते हैं, मतलब कई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि शायद नदियाँ सूख गई होंगी या फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, या फिर जो उनको अपनी ईंटें बनाने के लिए या फिर कुछ भी और काम करने के लिए उनको ब्रिक्स की फ्यूल की ज़रूरत पड़ती होगी, तो शायद उसकी कमी हो गई होगी। सो कई एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर फ्लड्स आ सकती हैं, तो वहाँ पर फ्लड्स आई होंगी। तो हम मतलब कहीं यहाँ पर अंदाजे लगाए जा रहे हैं
कि किस तरह से इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा। तो ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रूलर्स थे उन्होंने कंट्रोल को खो दिया होगा, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए, लोगों ने मूव करना शुरू किया, लोग नए सेटलमेंट्स में गए। तो इस तरह से धीरे धीरे, बट ये बहुत सालों में ये हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कर गई और इसके बाद नई सिटीज़ एमर्ज हुई अराउंड 1400 ईयर्स लेटर, जिसको हम वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद वैदिक पीरियड शुरू हुआ, नई सिविलाइजेशन शुरू हुई, थोड़ा रिलीजन, भक्ति, ये सब चीज़ें शुरू हुई, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।